हेलो गाइज, हम पप्पू सर पुनः आप लोगों के बीच नया वीडियो लेकर के आ रहे हैं। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फार्मूला आप लोगों के बीच हम डाल रहे हैं। चलिए सेक्शन फार्मूला को देखें। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र देख रहे हैं सभी। सेक्शन फार्मूला देखिए, सेक्शन फार्मूला क्या होता है? जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निर्देशांक ज्यामिति में एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है ना, यहाँ पर कट रही है दोनों मूल बिंदु 0 पर। इसमें कोई रेखा लिए, कोई लाइन्स मान करके चलिए, यह एक लाइन्स है। इस लाइन को AB लाइन को AB बोलते हैं, या इस लाइन के इस बिंदु पर x का मान और y का मान हम मान लेते हैं। यहाँ पर x का मान x1 है और y का मान y1 है। यहाँ पर पुनः x का मान x2 मान लेते हैं और y का मान y2 मान लेते हैं। y2 मान लेते हैं। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया x1, x का मान और y का मान y1, x1, y1 ए बिंदु। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया x2 और y2, ये पॉइंट B। अब इनको कोई बिंदु है जो दो भागों में बांट रहा है। इस रेखा को दो भागों में बांटना ही सेक्शन फार्मूला कहलाएगा। तो चलिए, इसको विभाजित कर रहा है कोई बिंदु P, और P जो विभाजित कर रहा है, इसमें x अक्ष का मान हम दे देते हैं x और y एक्सिस का मान इस बिंदु पर दे देते हैं y। तो चलिए, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x, y, x, y। इसको जो डिवाइड कर रहा है, तो हम मान लेते हैं कि m1, m2 या m1, m2 मान लेते हैं। इस अनुपात में, रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर इसको रेखा काट रहा है तो इस भुजा की लंबाई कितनी होगी और इसकी कितनी होगी लंबाई, ये हम माने हैं m1, m2। तो चलिए गाइज, हम इसको प्रूफ करते हैं। विभाजन फार्मूला, सेक्टर फार्मूला को हम प्रूफ करने के लिए हम इन सारी बातों का डिटेल आपके सामने रखे हैं। अब इसको प्रूफ ऐसे करेंगे, इससे इसको चलिए मिलाते हैं। एक ट्रायंगल बनता है, इसका नाम Q देते हैं, फिर इससे इसको मिलाते हैं, इसका नाम R होता है। ये 90 डिग्री का एंगल बना। ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल PBR, ये दोनों ट्रायंगल बन गए। इस ट्रायंगल में ये दोनों लाइन पैरेलल है, समांतर है, और ये तिर्यक छेदी रेखा है। तो ये कोना बराबर हो जाएगा ना, ये पैरेलल लाइन से इक्वल हो जाएगा। तो ये कोना आपस में, इसको हम कहते हैं संगत कोण। दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है और ये कोना बराबर है, तो क्या कहेंगे इसको? संगत कोण। वही संगत कोण, ये 90 डिग्री से बराबर। तो दो त्रिभुज में अगर संगत कोण बराबर हो और एक और कोण बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होता है, एक समान रूप का होता है। अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज AQP समरूप त्रिभुज PRB, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, समरूप का चिन्ह दिए। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके भुजा अनुपातिक होते हैं, मतलब इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इसके भुजा क्या हो जाते हैं? अनुपातिक। मतलब ये हुआ m1 बटा m2 इक्वल टू इतना बटा इतना इक्वल टू इतना बटा इतना, इसका डिस्टेंस बटा इसका डिस्टेंस। तो चलिए इसका डिस्टेंस निकालते हैं, यहां से यहां तक। पूरे में इसको माइनस करेंगे तब इसका डिस्टेंस आएगा। पूरे जितना साइज है उसमें इसको माइनस कर दीजिए, तो पूरा है यहाँ से यहाँ तक x,
इसको माइनस करेंगे x1 को, तो आ जाएगा इसका डिस्टेंस x माइनस x1 बटा इसका डिस्टेंस लीजिए, पूरे यहां से यहां तक का डिस्टेंस है कितना x2, यहां से यहां तक x2 में से इसको डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को माइनस कीजिए, x2 माइनस इसको माइनस करेंगे x आएगा x2 माइनस x इक्वल टू, फिर आप इस डिस्टेंस को लीजिए, ये इतना बटा इतना, इतना का वैल्यू कितना होगा इसका वैल्यू, तो पूरी लंबाई है y, इतना लंबा है, ये है y1 लंबाई का, तो y में से y1 लंबाई को माइनस कर दीजिए, तो y पूरे हुआ यहां से यहां तक की लंबाई y, इसमें से y1 इतना को माइनस करते हैं, तो y माइनस y1 बटा y माइनस y1 बटा फिर इसका लीजिए, पूरे लंबाई है y2 और माइनस यहां से यहां तक का लंबाई y, माइनस कर देंगे y। थैंक यू। चलिए आगे हम बढ़ते हैं फिर इस क्वेश्चन को प्रूव करने के मेथड में, फिर इसको हम इसके साथ मल्टीपल करेंगे। तो चलिए, एक फार्मूला आपका ये भी होता है, दूसरा फार्मूला चलिए इसके बाद आगे बढ़ाते हैं। हम एक बार इसको इसके इक्वल लेते हैं, इसको इसके इक्वल, तो चलिए इसको इसके इक्वल लेते हैं, तो क्या होता है m1 बटा m2 इक्वल टू x माइनस x1 बटा x2 माइनस x, तो दिस मीन्स इसको इसके साथ मल्टीपल करिए, m1 इंटू x2 माइनस x इक्वल टू इसको इसके साथ मल्टीपल करिए। आप लोगों को अगर फास्ट लगे वीडियो तो सोलो करके देख लीजिएगा, सोलो का ऑप्शन होता है यूट्यूब में, m2 इंटू x माइनस x1, तो चलिए m1 इंटू x2 तो m1 x2 माइनस m1 इंटू x तो m1 x इक्वल टू m2 इंटू x तो m2 x माइनस m2 इंटू x1 तो m2 इंटू x1। चलिए हम x1 x2 वाला को एक तरफ कर लेते हैं, इसको एक तरफ कर लेते हैं, m1 x2 माइनस में है प्लस करेंगे m2 x1 इक्वल टू m2 x माइनस m1 x को अनदर साइड ले जाइए, प्लस में m1 x, दिस मीन्स m1 x2 प्लस m2 x1 होल बट्टा, अच्छा बट्टा अब करेंगे, दोनों में से कॉमन ले लीजिए x को, दोनों में x है केवल सिंगल x कॉमन लेते हैं, आएगा कितना m2 प्लस m1, ये मल्टीपल में है, दूसरे तरफ लाएंगे तो x एक तरफ बचेगा, x एक तरफ है, ये दूसरे तरफ डिविएशन में आ जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ये हुआ आपको x का वैल्यू। अगर कहेंगे इस रेखा को कोई बिंदु P m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, इसके लिए हम x का निर्देशांक निकाले हैं। चलिए अब y के निर्देशांक के लिए क्या करेंगे, इसी थ्योरम के लिए y का निर्देशांक हम क्या करते हैं, गाइस y के निर्देशांक के लिए अब क्या करते हैं, x का निर्देशांक आपने देख लिया, y का निर्देशांक नोट भी करना था, अच्छा यूट्यूब पर चेक कर लीजिए। चलिए हम दूसरा m1 बटा m2, इसको अब की बार हम सेकेंड बार लाते हैं, इसको इसके इक्वल लाते हैं, y माइनस y1 बाय y2 माइनस y, तो दिस मीन्स इसको डिविएशन है, मल्टीपल करेंगे m1 के साथ y2 माइनस y इक्वल टू m2 को इसके साथ हम मल्टीपल करेंगे m2 इंटू वाई माइनस y1। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, m1 इंटू y2 तो m1 y2 माइनस m1 इंटू y तो m1 y इक्वल टू m2 इंटू y तो m2 y माइनस m2 इंटू y1 तो m2 इंटू y1 हुआ ना। चलिए हम y वाला को एक तरफ कर लेते हैं, m2 y माइनस में m1 y है, दूसरे तरफ गया तो m1 y प्लस में माइनस में इतना को फिर फर्स्ट प्रोसेस जैसा ही m1 y2
माइनस में m2y1 दूसरे तरफ आएगा तो प्लस में m2y1। अब चलिए m1y2 प्लस m2y1, ये दोनों में y कॉमन है, m1 प्लस m2 को हम दूसरे तरफ लाते हैं, ये भागा हो जाएगा m2 या प्लस m1 या m1 प्लस m2, जो भी आप लिखिए, ये y का वैल्यू आया। y जब कॉमन लेंगे तो उसके बाद यही ना बचेगा, हम y को एक तरफ छोड़ करके ऐसा कर देंगे। अतः x का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। अब y का कोऑर्डिनेट कितना प्राप्त हुआ, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। हम एक डिस्क्रिप्शन अगले वीडियो में हम एक ट्रिक बताएंगे इसको याद रखने का। ऐसे भी आप एक ट्रिक आप जान सकते हैं इसको याद रखने का, mx प्लस mx कीजिए, m प्लस m कीजिए, mx प्लस my प्लस my कीजिए बटा m प्लस m कीजिए। इसमें 12 21 याद रखिए, 12 21 लगा दीजिए, 12 12 21 12 12 21 12 ऐसा लगाते जाइए, आपको ये ट्रिक याद रह जाएगा। चलिए गाइस, हमने प्रूफ कर दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का विभाजन फार्मूला, सेक्टर फार्मूला।